स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बिना टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग के वी एस पीजीटी के सिलेबस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें हमें आरो भाग 1 और आरो भाग 2 में कुछ पाठ्यक्रम लगी हुई हैं। वो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पाठ्यक्रम लगे हुए हैं। पहला है, अगर गद्य खंड की तरफ हम लोग देखें तो पहला आरो भाग 1 में हम लोग देखते हैं गद्य खंड में, जैसे प्रेमचंद्र की कहानी में नमक का दरोगा पढ़ना है, कृष्णा सोबती मियाँ नसीरुद्दीन की कहानी पढ़नी है, सत्यजीत रॉय अप्पू के 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त विदाई भाषण, शेखर जोशी गलता लोहा, मनु भंडारी रजनी। 7 नंबर में देखेंगे कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, बहुत ही हास्यप्रद कहानी है, राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित ये कहानी है। जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू माता भारत माता। फिर हम लोग काव्य खंड के बारे में, गद्य खंड हो गए, अब काव्य खंड में देखें तो कबीर जी की है। कबीर के दोहे, जैसे हम तो एक एक करी जाना, मीरा के यहाँ पे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये पढ़ना है। फिर भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये कविताएं हैं सभी। गज़ल दुष्यंत कुमार की गज़लें, अक्का महादेवी हे भूख मत मचल, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर। फिर अवतार सिंह पाश के बारे में, उनकी कविता सबसे खतरनाक, निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं। फिर हमें सहायक पाठ, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में सहायक पाठ भी लगे हुए हैं, वृत्तांत भाग 1। ठीक है, वृत्तांत भाग 1 में हमें कुंवर गर्दव के भारतीय गायकों में विजोड़, लता मंगेशकर जी की जीवन परिचय, उनकी गायिका के बारे में हमें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है हमें अनुपम मिश्र जी की राजस्थान की रजत बूंदें, और बेबी हलदार की आओ आंधारी, ये हमें पढ़नी है। ये हमारा भाग 1 आरो भाग 1 की जो पाठ्यक्रम है, इसके विषय में हमने बताया। और अभी हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ आरो भाग 2 में। आरो भाग 2 में काव्य खंड की तरफ अगर हम लोग देखें तो हरिवंश बच्चन राय आत्म परिचय इनकी एक कविता है, और एक गीत, ये दोनों हमें इनकी पढ़नी है। आलोक धनवा इनका पतंग, बहुत ही फेमस कविता है, इन्हें भी पढ़नी है। कुंवर नारायण की कविता के बहाने बात सीधी थी पर, ये 2 कविताएं इनकी लगी हुई हैं, ये हमें पढ़नी है। रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, ये एक कविता है जो इनकी सिलेबस में लगी हुई है, ये हमें पढ़नी है। दूसरी शमशेर बहादुर सिंह की उषा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग, जो बादल राग आपने कई बार पढ़ा भी होगा, आपके सिलेबस में भी कक्षाओं में लगी होती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं तुलसीदास, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कबीर, मीरा, भवानी प्रसाद इनके बारे में देखा, यहाँ पे हम लोग तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास की कवितावली से उत्तरकांड, तुलसीदास के कवितावली से हमें क्या पढ़ना है? उत्तरकांड पढ़ना है। और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं उस समय का जो वृत्तांत लिखा गया है वो हमें पढ़ना है। फिराक गोरखपुरी रुबाइयाँ, इनकी रुबाइयाँ हमें पढ़नी है। उमा शंकर जोशी की छोटा मेरा खेत, यह छोटा मेरा खेत, बगुले के पंख। और गद्य खंड की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो देखते हैं गद्य खंड में हम लोग महादेवी वर्मा जी की भक्तिन, जनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन, बहुत ही फेमस चर्चित कहानी है। धर्मवीर भारती की काले मेघ पानी दे, फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी शिशिर के फूल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन, क्या पढ़नी हमें? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इनकी लिखी हुई जो कहानी है, श्रम विभाजन और जाति
प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श, ये हमें पढ़नी है। और इसके बाद सहायक पाठ से हमें वृत्तांत भाग 2, वृत्तांत भाग 2 से हमें मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग के बारे में, यानी इसमें शादी की सालगिरह के विषय में चर्चा की गई है। आनंद यादव यानी जूस और ओम थानवी अतीत में दबे पाँव। ये हो गए हमारे आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2 और वृत्तांत 1 और वृत्तांत 2 के सहायक जो पाठ सब लगे हुए हैं, जो हमें पढ़ना है, जिनके विषय में हमें जानकारी लेनी है और पात्रों के बारे में हमें जानना है इनके विषयों में। उसके बाद हम लोग काव्य शास्त्र की तरफ अगर हम लोग देखें तो बिंब, अलंकार, छंद तथा काव्य रूप, कोड मिक्सिंग तथा कोड स्विचिंग ये पढ़नी है। पदक्रम, संज्ञा, भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम के भेद, ये सब हमें पढ़नी है। प्रतिशोषण यानी क्रिया एवं क्रिया भेद, वाच्य, अव्यय एवं अव्यय भेद, निरूपण, ये हमें पढ़नी है। शब्द यानी भंडार और शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण, स्रोत उत्पत्ति या इतिहास के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, इनके बारे में हमें पढ़ना है। रचना के आधार पे मूल्यारूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़, योग रूढ़ शब्द, इन सब के बारे में पढ़ना है। आधार के आधार पे पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति, ये सब हमें पढ़नी है। शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, इनके विषयों में हमें पढ़नी है। और एक आती है जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में ही कक्षा 11 में लगी हुई है, 11 और 12वीं में संचार, अभिव्यक्ति और माध्यम की एक पुस्तक जो लगी हुई है। आपको कोई भी पुस्तक बाहर से परचेस नहीं करनी पड़ेगी। जितने भी बुक्स है आपको एनसीईआरटी के वेबसाइट पे फ्री में अपलोड किए गए हैं, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लें, वहाँ से कंटेंट उठा के ज़रूर पढ़ लें। और अभिव्यक्ति और संचार, ये भी बुक वहाँ पे दिया गया है। आप आराम से, अगर वहाँ से भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाके एनसीईआरटी बुक लिखेंगे तो वहाँ पे एक ऐप आएगा, वहाँ से आप पूरे ही कंटेंट को पढ़ सकते हैं ईज़िली। तो व्यक्ति और संचार में हम लोग पढ़ेंगे इसमें पत्रकारिता के विविध आयाम, पत्रकारिता किस तरह से, क्या कितने प्रकार है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, कौन कौन से माध्यम होते हैं लेखन शैली के लिए। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप, प्रकार, कैसे बनती है कविता, मतलब कविता की निर्माण कैसे करते हैं, हमें क्या क्या कविता लिखने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, इनके विषयों में जानकारी प्राप्त करनी है। नाटक लिखने का व्याकरण, नाटक को किस प्रकार से ईज़िली हम लोग जो नाटक पढ़ लेते हैं उसे लिखने में भी बहुत ही व्याकरणिक तौर पे उसे लिखना पड़ता है। जो क्या क्या आवश्यक जो तत्व होते हैं वो हमें पढ़नी है। डायरी लिखने की कला, डायरी तो आप लोग हमेशा से लिखते होंगे, बहुत किसी का शौक़ भी होते हैं कि डायरी लिखना, पर डायरी सही माध्यम से, सही तरीके से कैसे लिखी जाती है ये आपको ज़रूर पढ़नी है। इस में पटकथा, कैसे करे कहानी का नाटक के रूपांतरण, एक कहानी है, कहानी आपको दे दिया गया और उसे कह दिया गया है कि आप इसे नाटक के रूप में आपको रूपांतरण करना है, तो आप किस प्रकार से करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे चरित्र होते हैं, आपको उनको पात्रों को निर्माण करना होगा, पात्रों के बारे में जानकारी देनी होगी, एक एक पात्रों के कार्यों को बताना होगा। इस तरह से बहुत ही प्रोसेस से हमें क्या है, नाटक के रूपांतरण करना पड़ता है। कैसे बनता है रेडियो नाटक, रेडियो नाटक को कैसे तैयार करते हैं। नए और अप्रत्यक्ष विषयों पर लेखन, इनके विषयों में भी हम लोग देखते हैं। फिर कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, और जैसे कार्यालयों में, विभागों में किस प्रकार से लेखन की प्रक्रिया होती है वो हमें देना है। स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधित आवेदन, जो रोजगार के लिए जो हम लोग देते हैं, जैसे कोई ऑफिस में या टीचिंग के लिए, किसी भी तरह के जॉब के लिए हम लोगों को जो लेटर लिखना पड़ता है वो किस तरह से फॉर्मेट में लिखा जाता है, हमें क्या लिखना पड़ता है, मतलब सही पत्र लेखन की सही विधि क्या है। एक होती है औपचारिक अनौपचारिक विधि, वो दोनों विधि को हमें पढ़ना है। किस तरह से पहला हमें क्या संबोधन करना है, विषय लिखना है, क्या लिखना है, ये सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोग विधि और परिचय, ये हमें
सभी पढ़नी है। और मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक्स को अपने यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाऊँगी, और इसके PDF जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक दिया गया है, मैं वहाँ पे आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगी। प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।